हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी हिंदी का पेपर देने गए हो और हिंदी में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फिर क्या करोगे। ये मेरे पास एक पेपर है 2024 का, ठीक है, जो हिंदी का पेपर है। और हिंदी का पेपर आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, 0%, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप कैसे पास होगे, आज वीडियो में बताने वाला हूं। मेरे प्यारों बच्चों, इतना तो यकीनन बता सकता हूं मैं कि अगर आप लोगों का 100 में कम से कम मैं तो 75 नंबर ला दूंगा, 75 नंबर ले दूंगा किसी कीमत पे। हर एक बच्चे का 75 में मेरी गारंटी है, 100% गारंटी। मेरी इस वीडियो के देखने के बाद आप भी कहोगे कि अगर मुझे कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम 70 या 75 नंबर तो खूब आराम से ला दोगे। ठीक है, ये उनके लिए वीडियो है कि जो बिल्कुल कुछ पढ़े नहीं है, उनको कुछ आता ही नहीं है, मतलब एग्जाम में पहुंच गए तो बस इधर उधर देख रहे हैं, कुछ समझ उनको आ नहीं रहा कि करूं क्या। तो आज की वीडियो देखने के बाद उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर कुछ नहीं आ रहा तो करना क्या है। ठीक है, तो मेरे प्यारों तो देखो ये पेपर है, और ये पेपर कितने नंबर का है, 70 नंबर का पेपर है, और 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलेगा। अगर इंटर में हो गए तो 100 नंबर का आप लोगों का हिंदी का पेपर रहेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक तो सबके लिए है। ठीक है, अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारों जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, अब देखो यहाँ पे 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न कितने मार्क का, 20 मार्क्स का बहुविकल्पीय प्रश्न। अब सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न का देखो कि क्या ट्रिक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां लिखता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्या ट्रिक है, कैसे पास होगे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। मेरे प्यार, तो इतना अच्छा वीडियो है कि आप लोगों को पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपको कुछ नहीं आता, जिनको कुछ नहीं आता ना, फिर देखो वो कैसे कमाल करते हैं एग्जाम में। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अगर पहला मैं अगर बात करूं, अगर ऑप्शन आपको ए दे दे कि ए व बी, अगर ऑप्शन आपको ए वाला दिख जाए कि ए व बी, बात खत्म करो, यही आंसर क्लिक कर देना। अगर ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन तो ऐसे ही देता ना, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन देता है। अगर 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन अगर कहीं पे भी चारों में दिख गया ए व बी, आंख बंद करके इस पे आप लोग और ट्रिक लगा दो। या आपको कहीं पे भी ऑप्शन इस तरह दिख जाए कि ए और बी, क्या दिख जाए, ए और बी, बात खत्म करो, इसी पे क्लिक करो, आगे बढ़ जाओ। इसके बाद अगर ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों आपको ये दिख जाए कि इनमें से सभी, अगर 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन आपको ये दिख जाए कि इनमें से सभी, तो फिर तो काम हम लोगों का बन ही गया, समझ लो। इनमें से सभी दिख गया, इस पे क्लिक करो, आगे बढ़ जाओ, यही 100% सही होगा। 100%, इतना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में करके देख लिया हूं कि इतना ज्यादा अनुभव हो गया हमको। ठीक है, चौथा अगर ट्रिक अगर बात करें, अगर दे दें इनमें से कोई नहीं, एक ऑप्शन आता है ना 4 में से, इनमें से कोई नहीं, तो बस अब कमाल यही वाली चीज है कि बस उस पर क्लिक करना है और आगे हमको बढ़ जाना है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं अगर आ गया तो। अब पांचवा जो ट्रिक है वो सबसे ज्यादा अलग है, अलग दे दे। अगर चारों ऑप्शन अलग दे दे तब दिमाग काम करना बंद कर देगा। जब चारों ऑप्शन अलग दे दे, मेरे प्यारे बच्चों आंख बंद करके देखो, ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे 85% चांस है कि आप लोगों का सही होगा, और सी वाले ऑप्शन में 15%, बाकी कोई ऑप्शन क्लिक करना ही नहीं है। ए वाला सबसे ज्यादा सही होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि ए वाला नहीं है, तब आप सी वाला पे क्लिक कर देना, अन्यथा अगर कंफर्म नहीं है तो ए वाला ही करके आना। तो बस यही 5 ऐसे रूल है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको कितना भी है, अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आराम से आप लोगों का 13-14 नंबर ऑब्जेक्टिव में जुटाकर चले आओगे, बात खत्म, पास हो गए आराम से। फेल तो कोई कर नहीं पाएगा, तुमको ऑब्जेक्टिव में कोई फेल नहीं कर पाएगा। अगर इतना रूल आपको अप्लाई करना है तो ऑब्जेक्टिव में कोई फेल नहीं कर पाएगा। असली कहानी स्टार्ट होगी मेरे प्यारे बच्चों कहां से, वर्णनात्मक प्रश्न से, जो कि आपको करना होगा यहां से। वर्णनात्मक प्रश्न जो कि किताब कॉपी में लिखना होता है, सबसे मेन भूमिका यही निभाता है 50 नंबर के लिए। जैसे प्रश्न दे दिया, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर का। अब हमने गद्यांश वगैरह पढ़ा ही नहीं। जैसे ये देखो गद्यांश बोला है कि कुसंग का जो भयानक होता है, यह केवल नीति और सरिद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। अब ये हमको इतना बड़ा दे दिया गद्यांश, हम कभी जीवन में पढ़े नहीं है। अब क्या करें, नीचे प्रश्न दे दिया कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखे, मतलब संदर्भ लिखने के लिए बोला। अब संदर्भ लिखने के लिए बोला, अब मेरा दिमाग काम करना हो गया बंद कि भाई संदर्भ कैसे लिखें, हमको कैसे मालूम कि किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है। अब देखो मैं कहानी बताता हूँ। कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों कि आप लोग एक स्केल, स्केल सहायता से अब यहाँ पे खींचोगे लाइनिंग। क्या खींचोगे, लाइनिंग, वो भी डबल लाइनिंग। इसके बाद मैं बताता हूँ कि कहानी कैसे स्टार्ट करना है। डबल लाइनिंग हो गया, चलिए अब देखो करना क्या है। आपको डालना है प्रश्न उत्तर संख्या 21, क्योंकि प्रश्न उत्तर संख्या 21 था। जो भी आपका प्रश्न उत्तर हो, आप डालोगे प्रश्न उत्तर संख्या 21 खूब अच्छे राइटिंग में,
ताकि दिखने में तो जबरदस्त लगे। प्रश्न उत्तर संख्या 21, फिर बताता हूँ कि क्या ट्रिक है इसका। प्रश्न उत्तर संख्या 21 आपको इस तरह डाल लेना है और स्केल की सहायता से नीचे जो है अंडरलाइन कर लेना ताकि प्यारा दिखने में लगे। हेडिंग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो प्रश्न उत्तर संख्या 21 देखो कितना अच्छा लग रहा है। अब आगे मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न उत्तर संख्या 21, अब इसका हमें करना है ए वाला प्रश्न, ठीक है। वो भी आ गया संदर्भ, हेडिंग डालेंगे संदर्भ। हमको कुछ मालूम है नहीं, तो नहीं मालूम है तो बताता हूं ना आप लोगों को करना क्या है, संदर्भ। अब एक चीज नोट करो मेरे प्यारे बच्चों दिमाग से, आपके किताब में, ठीक है, आपकी किताब में मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान समझने के प्रयास करना। आपकी किताब में प्रश्न पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3 चैप्टर से पूछता है। क्लास 10th वाले जो हैं वो 3 चैप्टर से पूछता है, एक मित्रता से, दूसरा ममता से, और सबसे ज्यादा भारतीय संस्कृति से। मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं तीनों से पूछता है, भारतीय संस्कृति से, ठीक है। यही 3 ऐसे चैप्टर हैं कि जो इन्हीं चैप्टर का आप लोगों को गद्यांश पूछता है, इन्हीं तीनों चैप्टर से। ट्रिक क्या है, देखो मित्रता में मेरे प्यारे बच्चों, मित्रता में आपको जो इसके लेखक हैं वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या ये नहीं याद है आप लोगों को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आप ध्यान से सुनना, अगर मित्रता का होगा गद्यांश तो 100% पूरे गद्यांश से मित्र की बात जरूर की गई होगी, पक्का 100%, 100% गारंटी देता हूं। कोई भी आ जाएगा इसमें, उसमें आपको मित्रता का 100% देगा, ठीक है। देखो जैसे यही था कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सिद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी। मतलब युवा पुरुष की संगति के बारे में, संगति मतलब मित्रता के बारे में बात कर रहा है। तो 100% आपको मालूम चल गया कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और ममता चैप्टर से अगर आ जाए कोई भी गद्यांश, तो ममता में या तो उस गद्यांश में ममता का जिक्र हुआ होगा या तो उस गद्यांश में हे भगवान, किसका, हे भगवान। बस ये दोनों जरूर आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं, फिर आप समझ जाएगा कि ममता है, ठीक है। और इनके जो है वो है लेखक, यहां मैं साइड में लिख देता हूं, इनके लेखक है श्री जयशंकर प्रसाद। कौन है, श्री जयशंकर प्रसाद। ये आपको जेनुअन बता रहा हूं, ये नहीं कि कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। आपको जरूर आपको देखने को मिलेगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर भारतीय संस्कृति से आ गया तो समझ लो कि उसमें जो कीवर्ड आएगा वो आएगा भिन्न भिन्न। आपको जरूर देखने को मिलेगा गद्यांश में भिन्न भिन्न, या भिन्न भिन्न नहीं देखने को मिलेगा तो वो लिखेगा आपको शुद्ध, शुद्ध शीतल आपको देखने को जरूर मिलेगा, शुद्ध शीतल। अगर ये भी देखने को ना मिले तो संस्कृति आपको जरूर देखने को मिलेगा। यही कीवर्ड है जिससे आप पहचान पाओगे कि हाँ ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से, भारतीय संस्कृति चैप्टर से। इसके जो लेखक हैं वो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये चीजें हुआ, बस इन्हीं तीनों का आता ही है। बस अगर इतना आप जान गए ट्रिक, देखो इतना ही आपको मालूम है तो यहां से आपको 6 मार्क्स, दुनिया को कोई ताकत आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। 6 मार्क्स समझ में आ गया ना। तो पाठ और लेखक फिर संदर्भ आप लिख लोगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के लिया गया है, इसके लेखक ये हैं, इस चैप्टर से लिया गया है, तो लिख सकते हो। बस संदर्भ लिखना समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को, कैसे ट्रिक से लिखोगे। दूसरा हुआ व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या में क्या करना होता है मेरे प्यारे, कुछ नहीं, आपको लिखना है कि लेखक कहते हैं, बस पहली हेडिंग यही होनी चाहिए आपको। लेखक कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, लेखक कहते हैं। अब जो प्रश्न पूछा होगा, जैसे यहाँ बोला है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, तो यहाँ पे क्या है, यह केवल नीति और सद्वितीय का विनाश नहीं करता। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, कुशल का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वितीय का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता है। रेखांकित अंश की व्याख्या करना भी यही से उतार लो, 2 लाइन लिख लो। कुसंग का जोर सबसे भयानक, लेखक कहता है कि कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्वितीय का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विक्षय करता है। पहली लाइन तो यहां से लेके यहां तक ही लिख दो, इसके बाद उससे जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। अब जोड़ने भी नहीं आ रहा तो यहीं से उठा लो, यहां से उठाने के बाद यहां तक बस लिख दो, उसी में जोड़कर हो गया व्याख्या, बात खत्म। फिर इसी तरह तीसरा, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो उसी में से उठाकर लिख देना या अपने से बनाकर लिख लेना, ठीक है, हो गया ना। चलो अब यह ट्रिक के अप्लाई से आप गद्यांश पूरा का पूरा कर लोगे, ठीक है। अब अगला प्रश्न आता है पद्यांश, ठीक है, वो भी मेरे प्यारों से 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 22 अभी मैं दिखाता हूं आप लोगों को। प्रश्न नंबर 22 जैसे मैं बोला है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए 6 नंबर। तो जैसे चरण कमल बंधु हरिराई जाकी कृपया पंगु लगो गंधे को सब कुछ दर्शाई, ये चीज दे दिया। अब पद्यांश में भी यही किया जाता है। सबसे पहले संदर्भ लिखो,
यही तीन चीज आता है कि संदर्भ लिखो, फिर इसका व्याख्या करो, फिर एक क्वेश्चन और पूछ लेता है। तो संदर्भ उसका क्या ट्रिक होता है पद्यांश का। अब मेरे प्यार बच्चों समझो, पद्यांश जो है 3 चैप्टर से आता है, जिसको एक सूरदास जी लिखे हैं। पहला सूरदास जी लिखे हैं। सूरदास जी जो लिखे हैं वो सूरसागर नामक ग्रंथ से लिखे हैं, सूरसागर ग्रंथ से, ठीक है, सूरसागर ग्रंथ से। इसके क्या ट्रिक है, तो इसका ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, याद कर लो, 100% आपको देखने को मिलेगा। बंधो, क्या दिखना है, बंधो कहीं दिख गया, समझ लो कि ये सूरदास जी लिखे हैं। उद्धो कहीं दिख गया, उद्धो, ठीक है, उद्धो उद्धो कहीं 2 बार लिख गया तो समझ लो। निर्गुण अगर दिख गया, निर्गुण, बस यही 3 कीवर्ड हैं जिसे आप पहचान लोगे कि सूरदास जी लिखे हैं, सूरसागर नामक ग्रंथ से लिखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया है आप लोगों का कि चरण कमल बंधो, अब बंधो दिख गया ना, अब समझ लो कि बस करोगे सूरदास जी सूरसागर नामक ग्रंथ से लिखे हैं, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा चैप्टर आता है तुलसीदास जी जो लिखे हैं। क्या लिखे हैं, तुलसीदास जी जो लिखे हैं। अब तुलसीदास जी कौन सा लिखे हैं, कवितावली, कवितावली पाठ से, कवितावली वनपथ शीर्षक से, किसे, वनपथ शीर्षक से, वनपथ शीर्षक से। इसके क्या ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसके ट्रिक देखो, मग में, किसमें, मग में डग, मग में डग, और सुनी सुंदर बैन, सुनी सुंदर बैन, यही 2 कीवर्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा। अगर देख लिया तो समझ लो कि तुलसीदास लिखे हैं, कवितावली वनपथ शीर्षक से लिया गया है। और एक राम नरेश त्रिपाठी, 3 ही तो आता है, कुछ नहीं, राम नरेश त्रिपाठी, ये आपको जेन्युइन बता रहा हूं, पूरा का पूरा पास कर देगा आपको। नाम नरेश त्रिपाठी, ये कौन से, स्वदेश प्रेम से, किससे, स्वदेश प्रेम से लिए गए हैं, ठीक है। और इनके कीवर्ड हैं, इनके कीवर्ड हैं स्वप्न, इनके अगर कहीं स्वप्न दिख गया, कहीं विश्वत रेखा दिख गया, विश्वत रेखा, समझ लेना कि बस काम बन गया हमारा। और कहीं सच्चा प्रेम दिख गया, सच्चा प्रेम दिख गया, बस यही 3 कीवर्ड हैं। बस यहां से आप लोग पूरा का पूरा संदर्भ लिख दोगे, व्याख्या लिखने का तरीका बताया ही हूं, पूरा आपके 6 नंबर यहां से, 6 नंबर यहां से, 12 नंबर तो पूरा आप लोगों का कंप्लीट हो गया, और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कंप्लीट हो गया। यहां तक आपको समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, इसी तरह मेरे प्यारों चो यहाँ पे देखो 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न तो बहुत इजी होता है कि दिए गए संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश मेरे प्यारों चो देखो, भारतीय संस्कृति से, एक वाराणसी चैप्टर से, देखो 2 ही, एक वाराणसी चैप्टर से, ठीक है, और एक भारतीय संस्कृति चैप्टर से, बस 2 ही चैप्टर है, तो यहां से आज याद कर लेना, वाराणसी चैप्टर या भारतीय संस्कृति, यही दोनों रहेंगे, और इसके बाद कुछ नहीं, बस इसके बाद पूरा का पूरा गद्यांश संदर्भ से व्याख्या लिख दोगे, 2 ही याद कर लो। इसके बाद देखो मेरे प्यारे, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद करो। अब इसका हिंदी में सिर्फ अनुवाद करना है, दोनों में इसको ये काम करना है, 5 नंबर मिलेगा, हिंदी में अनुवाद करना है मेरे प्यारों। जो हिंदी में जैसे मानो हित्वा प्रियो भौतिक क्रोध हित्वा सोची, हिंदी में कुछ भी अपने से बना के लिख दो, कुछ भी अपने से ऐड करके लिख दो मेरे प्यारे बच्चों, आपको नंबर दे दिए जाएंगे। एक एक वर्ड इसमें खोजते रहो, जैसे क्रोध आया क्रोध के बारे में लिख लो, सोचती आया सोचती के बारे में लिख लो, भौती आया लोभ आया सुखी आया, उसी को कीवर्ड बना बना के लिखते चले जाओ, व्याख्या हो गया अनुवाद आपका हिंदी में, नंबर पूरे दे दिए जाएंगे। अब मेरे प्यारों ये देखो 25वां खंड काव्य है, खंड काव्य अलग अलग बुक के अलग अलग आते हैं, जैसे मुक्ति दूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, इसको आपको अपने से लिखना पड़ेगा बनाकर, क्योंकि बहुत सारे इसमें कोई ट्रिक क्या लगाओगे, जैसे अगर पूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, करमवीर है, तुमुल है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जाता है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाएगा उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। एक ही तो आता है, आप किस जिले से हो, उस जिले में कौन सा पूछा जाता है, करमवीर अगर भरत पूछा जाता है तो एक बार पढ़ के जाना, करमवीर वाला क्लियर हो जाएगा, करमवीर के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज होगा, एक बार भी पढ़ के गए होगे ना, बनाकर लिख दोगे। अब आया यहाँ पे 26वां, लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखा, जीवन परिचय लिखने के लिए देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों ही देता है, और इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बस एक याद कर लो यार, देखो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस जन्म याद कर लो कि जन्म किसमें हुआ था, 1884 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर हम बात करें तो मृत्यु किस समय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों का, 1941 में हुआ था। बस एक ही याद करो, कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद करो, काम आपका मेरे प्यारों से पूरा का पूरा बन जाएगा, बस एक याद कर लेना। और एक अच्छी बात यह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म उतना में ही हुआ था, 1884 में, बस मृत्यु डेट उनका चेंज है, 1963 में हुआ था। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अगर बात करें तो इनका जो रस मीमांसा, ठीक है,
रस मीमांसा, ये सब क्या है उनकी रचना है। रस मीमांसा त्रिवेणी, दो ठे याद कर लेना बहुत है। अब मेरे प्यारे बच्चों अब बता रहा हूं, अगर इतना नहीं याद कर पाते हो आप चले गए, आपको मालूम ही नहीं कि क्या हुआ, बस इतना याद नोटिस कर लेना अभी से कि अगर किसी का भी, देखो यही आने वाला है, तीनों तीनों लोगों का यही आएगा। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म लिख रहे हो, अगर भूल गए डेट, इतना याद रखना कि 18 से स्टार्ट करना है, पीछे कुछ भी जोड़ देना, लेकिन स्टार्टिंग आपका 18 से होना चाहिए। मृत्यु लिखने जा रहे हो तो मृत्यु 19 से स्टार्ट होना चाहिए, पीछे कुछ भी लिख दो। ये उनके लिए जो उनको कुछ नहीं आ रहा है बिल्कुल, बस इतना याद करें कि किसका भी जीवन परिचय लिखना है, चाहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, तो स्टार्टिंग 18 से होना चाहिए, मृत्यु आपका 19 से स्टार्टिंग होना चाहिए। बाकी दो अंक पीछे कुछ भी लिख दो, यहाँ पे भी पीछे कुछ लिख दो, और जिनको एग्जैक्ट मालूम हो तो सही ही लिखेंगे। और रचना में क्या होगा, अगर रचना भूल जा रहे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों ईटा पत्थर लहर झरना पर्वत कुछ भी अपने 3-4 ठे जोड़ के लिख दो, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। यही ट्रिक आपको इस दोनों में लगा देना है, कभी में भी आपको यही ट्रिक लगाना है, ठीक है। कभी में भी मेरे प्यारे बच्चों आपको यही ट्रिक लगाना है। जैसे यहाँ पे तुलसीदास जी हैं, ठीक है, तो तुलसीदास जी का याद रखना है। जैसे इनका ट्रिक बता देता हूँ, तुलसीदास जी का जन्म जो स्टार्ट है 1532 में हुआ था। किसमें हुआ था, 1532 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इतना आपको नोटिस होना चाहिए कि स्टार्टिंग कितना से होना चाहिए, 15 से होना चाहिए, ठीक है। अब मृत्यु जो इनका हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, मृत्यु इनका 1623 में हुआ था। अब इतना दिमाग में नोट कर लो कि गोस्वामी तुलसीदास जी का बस जन्म अगर स्टार्ट करना था 15 से, मृत्यु स्टार्ट करना है तो 16 से, 15-16 का रेशियो लेते चलते जाओ, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बस इनका तुलसीदास क्या करो, स्टार्टिंग 15 से, मृत्यु आपका 16 से, बस अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इनका तो आपको श्री रामचरितमानस यादें है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, तो ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा उनका। क्लियर हो गया ना आप लोगों को, समझा दिया मैं आराम से। जीवन परिचय में 5-5 नंबर 10 नंबर उठा लोगे। इसके बाद है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना। श्लोक की बात, अगर श्लोक याद है तो ठीक, नहीं याद है तो संस्कृत में गाना याद है गाना लिख दो, संस्कृत में कविता याद है कविता लिख दो, ठीक है। कुछ भी आप 2 लाइन का लिख दो, बस काम खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये वाला तो सबसे आसान होता है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इसमें क्या होता है कि अगर भारतीय संस्कृत मूलम की मस्ती पूछा ना, सेम यही चीज आप उतार के एक आध 2 जगह हलंत लगा दो, आंसर बन गया, ठीक है। बस समझ में आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल। अरे कुछ भी नहीं है, सब करके चले आओगे। इसके बाद देखो 9 निबंध लिखना है। निबंध लिखने का 2 ही तरीका होता है। देखो पहला, आप प्रस्तावना सही लिख डालो, प्रस्तावना बस याद कर लो, और लास्ट हेडिंग आप उपसंहार याद कर लो। इन्हीं दोनों हेडिंगों पे नंबर पूरा का पूरा 7 नंबर आपको दे दिया जाएगा। एक प्रस्तावना याद कर लो, एक उपसंहार याद कर लो, 7 नंबर ले जाओ। समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पत्र लेखन लिखा है। पत्र लेखन में कुछ नहीं होता, चाहे कोई भी कंडीशन पूछे। यहाँ पे मलेरिया डेंगू फैल रहा है तो एक दैनिक पत्र संपादक को पत्र लिखना है। यहाँ किसी की बहन पढ़ने गई है तो वहां शिक्षा प्राप्त करने गई है, तो कहीं घूमे ना, उनके परेशानियों को चर्चा करते हुए पत्र लिखना है। कोई भी कंडीशन दुनिया का दे दे पत्र लिखने के लिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी है उसका एड्रेस लिखो, मेन होता है एड्रेस। एड्रेस आपने लिख लिया, उसके नीचे आप दिनांक लिखो, दिनांक लिखे आप सेवा में लिखो, ठीक है, सेवा में या महोदय, ठीक है। यहां से हेडिंग डालने के बाद पूरी की पूरी कहानी लाइनिंग बाय लाइनिंग इस तरह आपको कम से कम 7-8 लाइन में लिखने के बाद यहाँ पे भवती, ठीक है, लिख लेना। भवती में आपका अ ब स नाम डाल देना, यहाँ पे दिनांक डाल देना, बस यही स्ट्रक्चर होता है आपका पत्र लेखन का, और कुछ नहीं होता इसमें, और कुछ होता ही नहीं है। अगर ये 4 नंबर का ये कितना भी बेकार लिखोगे तो 2 नंबर एग्जामिनर देगा, 2 नंबर अगर देगा तो पास हो गए, समझ लो पूरा। 70-75 नंबर आपको पूरे के पूरे मैंने तैयार करा दिया इस पेपर के माध्यम से। कुछ भी आ रहा था आप लोगों को नहीं, मैंने ट्रिक से ही ना बताया आप लोगों को। पूरा का पूरा कॉपी भर के चले आओगे, बी कॉपी भर के चले आओगे, ठीक है। बस इस ट्रिक को अपनाओ और 70-75 नंबर लेकर आओ। मेरे प्यारों की वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।